नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हैदराबाद के पास स्थित एक ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर में जिसे देखकर आप कुछ पल के लिए यह भूल जाएंगे कि आप धरती पर हैं या किसी स्वर्गिक स्थान पर। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी खास बात बताऊंगा जो यहाँ आने वाले अधिकांश लोगों को पहले से पता नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा स्वर्णगिरी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की ओर। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, दूर से दिखाई देने वाला इसका विशाल और सुनहरे रंग का मंदिर आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। पहली नज़र में ही इसकी भव्यता देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा का भाव जाग जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग की। अक्सर बड़े मंदिरों में पार्किंग की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन स्वर्णगिरी मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया है, जहाँ सैकड़ों वाहन आसानी से पार्क किए जा सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ कार से आ रहे हैं या बाइक ट्रिप पर हैं, तो आपको पार्किंग को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग से मंदिर की ओर चलते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मंदिर की भव्यता और भी ज़्यादा प्रभाव डालने लगती है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है। आजकल बहुत सारे मंदिर बनते हैं, लेकिन स्वर्णगिरी मंदिर को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वह वास्तव में अद्भुत है। मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार, हर मूर्ति और हर नक्काशी भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाती है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं या ऐतिहासिक वास्तुकला को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ दर्शन कैसे किए जाते हैं? दोस्तों, स्वर्णगिरी मंदिर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की दर्शन व्यवस्था उपलब्ध है। पहला है फ्री दर्शन। यदि आपके पास पर्याप्त समय है और आप सामान्य लाइन में दर्शन करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरा है विशेष दर्शन टिकट। इसमें आपको अपेक्षाकृत कम समय में दर्शन करने का अवसर मिलता है। और तीसरा है वीआईपी दर्शन, जिसकी फीस लगभग 500 रुपये है। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपये वाले दर्शन में क्या खास है? दोस्तों, वीआईपी दर्शन में आपको केवल जल्दी दर्शन ही नहीं मिलते, बल्कि भगवान की विशेष आरती में शामिल होने का अवसर भी मिलता है। और सच कहूँ तो आरती के समय मंदिर का वातावरण इतना दिव्य हो जाता है कि शब्दों में उसका वर्णन करना मुश्किल है। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की श्रद्धा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह शब्दों में बताया नहीं जा सकता। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए प्रवेश करने से पहले आपको अपना मोबाइल जमा कराना होगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष काउंटर बनाए हैं, जहां केवल 5 रुपये प्रति मोबाइल शुल्क देकर आप अपना फ़ोन सुरक्षित जमा कर सकते हैं। कई लोग यह जानकारी पहले से नहीं जानते और प्रवेश द्वार पर पहुंचकर परेशान हो जाते हैं। इसलिए यदि आप यहां आने की योजना बना रहे हैं, तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें। अब दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, आपके सामने जो दृश्य आता है, वह वास्तव में अविस्मरणीय होता है। चारों ओर सफाई, अनुशासन और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। मंदिर का पूरा परिसर बेहद व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। यहाँ केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, वहाँ कुछ समय इस मंदिर में बिताना किसी आध्यात्मिक उपचार से कम नहीं लगता। दोस्तों, मंदिर के ऊंचे शिखर और सुनहरे रंग की चमक सूर्य की रोशनी में और भी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। यही कारण है कि हजारों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि कम से कम 2 से 3 घंटे का समय निकाल कर आए, क्योंकि यहाँ केवल दर्शन करके तुरंत लौट जाना इस स्थान के साथ न्याय नहीं होगा। मंदिर के हर हिस्से को ध्यान से देखिए, यहाँ की नक्काशी को समझिए, यहाँ के शांत वातावरण को महसूस कीजिए और कुछ समय भगवान के चरणों में बैठकर अपने मन को शांत होने दीजिए। दोस्तों, शाम के समय इस मंदिर की सुंदरता अपने चरम पर पहुंच जाती है। जब पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है, तो ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य लोक का द्वार खुल गया हो। यकीन मानिए, अगर आपने स्वर्णगिरी मंदिर को शाम की रोशनी में नहीं देखा, तो आपने इसकी सबसे खूबसूरत झलक नहीं देखी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आई। यहाँ आने के बाद केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरा वातावरण आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ कुछ समय बिताने के बाद उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। शायद यही किसी भी मंदिर की सबसे बड़ी पहचान होती है, केवल भव्यता नहीं, बल्कि मन को ईश्वर के करीब ले जाना। दोस्तों, अगर आप हैदराबाद घूमने की योजना बना रहे हैं या धार्मिक यात्रा पसंद करते हैं, तो स्वर्णगिरी मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है।
और अब वह खास बात जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग केवल दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर की वास्तुकला, नक्काशी और शांत वातावरण को ध्यान से देखते हैं, वे इस स्थान को जीवन भर याद रखते हैं। इसीलिए जब भी यहाँ आए, केवल दर्शन ही न करें, बल्कि इस दिव्य अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसे ही अद्भुत मंदिर और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।